अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको पता है हम अपने लास्ट 2 लेक्चर से एमआरपी को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ एमआरपी, और सेकंड लेक्चर में हमने इसके इनपुट को डिस्कस किया था कि देयर आर 3 इनपुट्स टू एमआरपी, दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री स्टेटस एंड एमपीएस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एमआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिस्टम स्ट्रक्चर को हम इस डायग्रामेटिकली एमआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली हम इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है, और अब इससे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, सो द एमआरपी इज़ ड्राइवन फ्रॉम एमपीएस। ठीक है, पहले क्या आता है, एमपीएस आ जाता है, उसके बाद एमआरपी आ जाता है, एंड द बिल ऑफ मटेरियल्स एंड द इन्वेंट्री स्टेटस। ठीक है, तो एमआरपी जो है उसके 3 इनपुट हैं, दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल्स, एमपीएस एंड इन्वेंट्री स्टेटस। Now the MPS is derived from the aggregate production plan, right, and is based on demand forecast and firm's orders received from the कस्टमर्स। ठीक है, तो एमपीएस जो है वो क्या है, 3 चीज़ों से हमारे पास आता है। एक तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान होता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे कितनी डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं और फर्म के ऑर्डर्स को देखते हैं, और उसके बाद हम एमपीएस को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, इसमें हम ऑर्डर्स को शेड्यूल करते हैं और ये देखते हैं कि कितने कौन से प्रोडक्ट जो हैं हमने कब बनाने हैं और उनको कब तक डिलीवर करना है। राइट, सो द बिल ऑफ मटेरियल्स is a product tree structure diagram which lists out all the parts and the components that go into making of the product in a hierarchical manner। ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल में हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसमें सारी चीज़ों की लिस्ट होती है, सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स की लिस्ट होती है जो एक प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होते हैं, और उनका जो वो सीक्वेंस वाइज होती है। सो द बिल ऑफ मटेरियल मे अंडरगो a change whenever इंजीनियरिंग डिज़ाइन चेंजेस टेक प्लेस इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल जो है आपको वो जो है चेंज हो जाएगा जैसे आपकी कोई इंजीनियरिंग में कोई भी डिज़ाइन जो है उसमें चेंजेस आएंगी। सो द इन्वेंट्री स्टेटस, दिस इज़ द इन्वेंट्री स्टेटस इज़ डिपेंडेंट ऑन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री स्टेटस है वो डिपेंड कर रहा होगा इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस के ऊपर। सो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस विच मे बी इन द टर्म्स ऑफ रिसीट और द इश्यूज ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस क्या है कि आपकी कितनी इन्वेंट्री जो है उनकी कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है आपका इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। इन्वेंट्री स्टेटस क्या है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री जो है अवेलेबल है। ठीक है, सो द स्टेटस विल चेंज वेन एवर एन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, जब भी कोई इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन होगी ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आपका इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन के ऊपर। सो द इन्वेंट्री स्टेटस मस्ट बी अपडेटेड वेन एवर एन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। आपने इसको क्या है अपडेट करना है, जब भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन होगी, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन होगी, आपने अपना इन्वेंट्री स्टेटस को अपडेट करना है। सो विद दीज चेंजेस द एमआरपी विल हैव टू बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस हो रही हैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एमआरपी है, आपका एमआरपी क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये रिवाइज करना पड़ेगा टाइमली। ठीक है, सो कंप्यूटर पैकेजेस कैन हैंडल दीज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड रिवाइज द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान स्पीडली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से आप क्या है इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट इज़ एमआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।